Hello everyone, in this video we are going to learn an inspiring poem Where the Mind is Without Fear composed by Rabindranath Tagore जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है. Let's know something about the poet Rabindranath Tagore. He was born on 7th May 1861 and died on August 7, 1941. He was one of the greatest poets of modern Indian literature. He founded Vishwabharati University in Shantiniketan in West Bengal. He received the prestigious Nobel Prize in 1931 for his work Gitanjali. And he was first in India and in Asia too to receive this prestigious award. एशिया में और इंडिया में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिली थी. ओके, लेट्स नो समथिंग अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. इट इज़ अ प्री इंडिपेंडेंट पोएम. पोएट सिंसियरली अर्ज टू गॉड कि वो लोगों को जागरूक बनाए, उन्हें यह एहसास हो कि अब उन्हें स्वतंत्र देश में जीना चाहिए, उन्हें फ्री कंट्री में जीना चाहिए और उन्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए. So this poem was most likely composed in 1900 by Rabindranath Tagore in Bengali. Originally its title was Prarthana. प्रार्थना को प्रार्थना कहा जाता है बंगाली में. The English translation was composed around 1911 by Tagore. It appeared as poem 35 in the English गीतांजलि. गीतांजलि जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में. In 1917 Tagore read out the English version then titled Indian Prayer at the Indian National Congress session in Calcutta. At the time, our country was not independent. In the poem, he imagined how our country should be. हमारा देश कैसा होना चाहिए, जब हमारा देश आज़ाद हो तो वो कैसा हो. And his feeling is still relevant. आज के टाइम पे भी इनकी बातें relevant हैं. There are some difficult words in the poem, fragments, स्मॉल पार्ट्स, इन डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इनर हार्ट. एक्चुअली पोएम में एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, उसका सेंस लिया जाता है. ड्रेयरी, लाइफलेस, डोमेस्टिक वॉल्स, पर्सनल इंटरेस्ट, स्ट्राइविंग, एफर्ट्स, स्ट्रीम, स्मॉल रिवर, दी, यू, डेड हैबिट यानी ऑर्थोडॉक्सी, रीति रिवाज, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे पुरानी मान्यताएं हैं वो. So let's start. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. पोएट ये प्रेयर करता है कि ऐसा देश, उसकी कल्पना में एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे Where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ पे लोगों के मन में कोई भय न हो और उनका सिर गर्व से ऊंचा हो. Where knowledge is free, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, यानी लोग खुद से सोच सकें, कुछ क्रिएटिव कर सकें, नया कर सकें, अपनी बातों को रख सकें. Where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, अपना स्वार्थ, यानी जहाँ पे लोग अपने स्वार्थ के लिए बातों को घुमा के ना बोले, सच्चा बोले, मैनिपुलेट ना करें, एक ऐसा देश होना चाहिए. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of डेड हैबिट. जहाँ पे लोगों की बात उनके दिमाग से नहीं, यानी वो जानबूझ के अपने फायदे के लिए बातों को ना बोले, बल्कि जो सच हो वो उनके हृदय से निकले. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेसेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और लोग समाज को बेहतर बनाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए वो अथक प्रयास करें. टायरलेस स्ट्राइविंग, बिना थके हुए परिश्रम करते रहें और चीज़ों को और बेहतर बनाएं, संपूर्णता की तरफ ले जाएं. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहाँ पे लोग तार्किक हों, वो सही तर्क करें और उनकी बातें, उनकी विचार पुरानी परंपराओं पे ना बंधे हों, वहाँ पे लोग फ्री हों.
where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. My father means गॉड यहाँ पे। तो वर्ड प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से कि ऐसा देश जहाँ पे लोगों के विचार बृहत हों, यानी वो और बड़ा सोचे, उनकी सोच कुछ रचनात्मक हो और उनके काम भी रचनात्मक हो। एंड इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और उनकी सोच, उनके कार्य स्वतंत्रता की तरफ, फ्रीडम की तरफ जाए, यानी देश उस टाइम पे गुलाम था ना, यानी उनका जो कार्य हो वह देश को आज़ादी की तरफ ले जाए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हे ईश्वर मेरे देश को, मेरे देशवासियों को आप जागरूक बनाइए। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।